2024 के लिए बीजेपी ने की सारी गोटियां सेट। पिछड़ों और दलितों को साधने के लिए क्या है मोदी का प्लान 24? पूर्वांचल से बने 3 नए राज्यपालों के पीछे की क्या है असली कहानी? कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, क्योंकि लखनऊ ही ये तय करता है कि देश की सियासी गद्दी का राजा कौन होगा। इसलिए ही बीजेपी के मिशन 2024 की तैयारियों के केंद्र में यूपी है। सबसे बड़े सूबे में पार्टी अपना पुराना प्रदर्शन दोहराने के साथ ही वोट परसेंटेज को बढ़ाना चाहती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा रविवार को घोषित 3 राज्यपालों की सूची भी इसी ओर इशारा करती है कि इस लिस्ट में यूपी से पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ल, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य लक्ष्मण आचार्य के अलावा फागू चौहान का नाम शामिल है। तीनों ही चेहरे यूपी के पूर्वांचल से आते हैं, जिसे पूर्वांचल के ब्राह्मणों, पिछड़ों और दलितों को साधने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। यूपी के सियासी रसूख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव से करीब 1.25 साल पहले ही गोटियां सेट करनी शुरू कर दी है। सरकार और संगठन दोनों स्तर पर ये कवायद हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 1.5 साल का कार्यकाल बढ़ते ही चुनावी अभियान का श्री गणेश पूर्वांचल के गाजीपुर से किया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यूपी को एक बार फिर फतह करने की जद्दोजहद में जुटे हैं। अब जिन राज्यों में राज्यपाल या एलजी बदले अथवा नए बनाए गए हैं, उनमें से कई चुनावी राज्य हैं। यूं तो राज्यपाल गैर राजनीतिक पद है, लेकिन पार्टियां चेहरों के जरिए राजनीतिक संदेश देती रही हैं। कुछ ऐसा ही भाजपा ने भी किया है। गोरखपुर निवासी शिव प्रताप शुक्ल का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ तो माना जा रहा था कि पार्टी उन्हें रिपीट करेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब उन्हें हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाकर पार्टी ने एक तीर से 2 निशाने साधने का प्रयास किया है। दरअसल हिमाचल में हाल ही चुनाव में भाजपा इस सूबे को बचाने में सफल नहीं हो सकी। ऐसे में वहां शिव प्रताप के रूप में एक अनुभवी, भरोसेमंद और तेज तर्रार नेता को भेजा गया है। दूसरी ओर पूर्वांचल के ब्राह्मणों को भी उनके जरिए संदेश देने का प्रयास किया गया है। वहीं पीएम मोदी ने 16 नवंबर 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। 343 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल हाईवे 22,496 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। इन्हीं कुछ संदेशों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाजपा यूपी और खासकर पूर्वांचल को लेकर कितने फ्रंट पर है। और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिक्स जंक्शन को सब्सक्राइब करें।